बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है कि इन्होंने अपने बच्चों की स्टडी को कैसे इम्प्रूव करना है। इसके लिए 5 पॉइंट्स जो हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले नंबर पे आपने अपने बच्चों से डेली कम से कम 10 मिनट तक उनके स्कूल के बारे में उनसे बातचीत करनी है। और वो जो बातचीत है वो ये होगी कि आज आपने सारा दिन स्कूल में कौन-कौन सा काम किया है, किस मेथड से आपको टीचर ने टीच किया है और उनको टीचर ने जो पढ़ाया आया कि उसकी समझ लगी है बच्चों को या नहीं लगी। टीचर का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो किस तरह का था। इस तरह मतलब कि आप लोगों ने बच्चों के साथ कम से कम जो है वो 10 मिनट तक डिस्कस करना है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में किस तरीके से काम कर रहा है, उसको टीचर की समझ आ रही है या नहीं आ रही, स्कूल में वो जाके कुछ सीख भी रहा है या सिर्फ और जो है वो टाइम पास कर रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया था। उसके बाद जो है वो पॉइंट नंबर 2 है, उसमें आपने अपने बच्चों की जो होमवर्क वाली कॉपीज़ हैं, वो आपने डेली बेस पे चेक करनी है। और होमवर्क वाली जो कॉपी है उसमें आप लोगों ने 2 चीज़ें जो हैं उनको स्पेशली तौर पे देखना है कि वो 2 चीज़ें जो हैं वो बच्चे की नोटबुक पे है या नहीं है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने ये देखना है कि टीचर ने बच्चे का जो होमवर्क है वो प्रॉपर्ली चेक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, टीचर बच्चों को होमवर्क दे देते हैं, 2-2 4-4 दिन बच्चे होमवर्क करते नहीं हैं और टीचर्स भी चेक नहीं करते, उनको पता है कि टीचर ने कौन-सा होमवर्क चेक कर लेना है। और उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे आप लोगों ने जो पॉइंट नोट करना है, वो ये होना चाहिए कि आपके बच्चे की जो हैंड राइटिंग है, मतलब कि उसकी जो लिखाई है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही, या वो सिर्फ़ जान छुड़ाने के लिए होमवर्क कर रहा है। तो इन 2 चीज़ों को आपने स्पेशली तौर पे फ़ोकस करना है। नंबर 1 जो मैंने आपको बता दी है कि उनका काम होमवर्क प्रॉपर्ली चेक हो रहा है या नहीं हो रहा। और नंबर 2 पे जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई है वो ये बताई है कि उसकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें आपने अपने बच्चों को नंबर्स के पीछे नहीं भगाना। मतलब कि क्रैम सिस्टम जो होता है, जिसे हम दूसरी ज़ुबान में रट्टा भी कहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की ये कोशिश होती है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे नंबर ले। वो नंबर सिर्फ़ अच्छे ही बच्चा लेता है, उसको कॉन्सेप्ट जो है उसके वो क्लियर नहीं होते। तो आप लोगों ने बच्चों को नंबर्स की वज़ह से बिल्कुल नहीं डाँटना, बल्कि आप लोगों ने उनको कहना है कि बेटा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं स्टडी के, उनको क्लियर करें। उससे ये होगा, एक तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है वो उसकी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा जो है वो रट्टे के पीछे नहीं भागेगा। उसके बाद जो 4th नंबर वाला पॉइंट है उसमें आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आप लोगों का बच्चे की टीचर के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो घर में जो है वो थोड़ा टाइम गुज़ारता है और जो ज़्यादा टाइम है वो स्कूल में गुज़ारता है। तो घर में उसका आप लोगों के साथ यानी कि पेरेंट्स के साथ उसका जो बिहेवियर है वो कुछ और होगा, और स्कूल में जो बच्चे का बिहेवियर होता है उसे सोशल बिहेवियर कहते हैं। सोशल बिहेवियर के तौर पे वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का बच्चे की टीचर या उसके स्कूल के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो। और उसके बाद लास्ट पे जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने अपने बच्चे को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना। मतलब कि उसको आप लोगों ने ये यकीन दिलाना है कि आप लोग हर हाल में उसके शाना-बशाना खड़े हुए हैं। और बेहतरीन तालीम तभी होती है जब बच्चा स्कूल और वालिदैन और उसकी जो टीचर होती है वो एक टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं। और उसके बाद मेरी वालिदैन से गुज़ारिश है कि आएँ हम सब मिलकर अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए ज़िम्मेदारी निभाएँ। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।